तो फिल्म को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो कहानी के स्टार्ट में हमें पेट सेमेट्री के बारे में बताया जाता है। पेट सेमेट्री दरअसल जानवरों के कब्रिस्तान को बोला जाता है। फिल्म के स्टार्ट में हमें लुड्लो नाम का एक टाउन दिखाया जाता है। इस शहर के लोगों ने यहाँ पर एक पेट सेमेट्री बनाया था। इस तक पहुँचने का रास्ता काफी बड़ा और मुश्किल है। इसे जंगल के बीचों बीच बनाया गया है और उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया है। कोई नॉर्मल ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड इवल है। किसी मुर्दा जानवर या इंसान को यहाँ पर दफन किया जाए तो वो दोबारा जिंदा होकर आ जाता है, वैसा नहीं जैसा वो था। के बाद हमें एक नॉवल की कहानी बताई जाती है जिसका मेन कैरेक्टर जेड है। जेड यहाँ पर हमें अपनी जवानी के टाइम के बारे में बताता है, जब उसे खुद इस ग्राउंड के बारे में पता चला था। इस गाँव में मौजूद पेट सेमेट्री यहाँ पर मौजूद एक कबीले ने बनाया था और इसको बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जिन जानवरों को दफन किया जाएगा की आत्माएं इन्हें उस इवल जगह से प्रोटेक्ट करेंगी, उसी इवल से जो जंगल में घूमता है और जिसका कब्जा उस ग्राउंड के ऊपर भी है। सेमेट्री के आगे का जो रास्ता था वो जंगल में मौजूद था और उसे बंद कर दिया गया था कि इस रास्ते से गुजरकर कोई भी उस इवल ग्राउंड की तरफ ना जाए। अब हमें यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि पेट सेमेट्री एक अच्छी जगह है, जबकि वो ग्राउंड एक बुरी जगह है। यहाँ पर इस कहानी की मेन लाइन को बोलता है, समटाइम डेड इज बेटर, कभी कभार मरना अच्छा होता है। अब ऐसा उसने ये क्यों कहा था, इस बारे में हम कहानी में ही जानेंगे। चलिए अब सीधा हम इस कहानी की तरफ आ जाते हैं। हम जेड को देखते हैं जो कि जवान था। उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी कर ली थी और वो अपनी फैमिली के साथ इसी टाउन यानी कि लुड्लो में ही रहता था। लेकिन अब वो इस टाउन को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था कि ऐसा करने के लिए उसे उसके डैड ने कहा था, जबकि उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती थी। कि डैड बस एक ही काम करते थे, वो अपने घर के बाहर बैठकर बस सिगरेट पिया करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे भी उनका एक मकसद था। रात इस टाउन में एक वाकया हुआ था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इस टाउन के आदमी का बेटा जिसका नाम टिमी था, वो जंग लड़ने के लिए गया था जहाँ से वो वापस जिंदा नहीं आया, बल्कि वहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही आई थी। तो उसके डैड उसी ग्राउंड में दफन कर देते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा जिंदा हो गया। जिंदा होते ही उसने सबसे पहले अपने डॉग पर हमला करके उसे मार डाला, क्योंकि अब जो जिंदा हुआ था वो टिमी नहीं बल्कि कोई इवल चीज थी जो आगे चलकर पता नहीं कितनी तबाही मचाएगी। इसलिए जेड के डैड चाहते थे कि वो ये टाउन छोड़कर यहाँ से चला जाए ताकि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन जेड कुछ सामान खरीदने के लिए जाने लगता है। अभी उसकी जेब से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है जिसमें जेड, टिमी और उनके बचपन का एक और दोस्त था। अब बचपन में तो काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। अभी उन्हें टिमी के डैड मिलते हैं जो कि टिमी की भूख मिटाने के लिए जो गोश्त खरीद कर लेकर जा रहे थे। वो जेड को बताते हैं कि टिमी जंग से वापस आ गया है। अब वो इवल है, वो ये बात इन्हें नहीं बताते। अपना सामान लेकर अपने घर आ जाता है। तो जब ये सब लोग खाना खा रहे थे तो जेड अपने फादर को बताता है कि टिमी वापस आ गया है। ये बात अगले दिन ये दोनों बाप बेटे एक बार आइस स्केटिंग देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक मैच चल रहा था। यहाँ जेड को अपने बचपन का एक दोस्त भी नजर आता है, लेकिन दोनों आपस में कोई भी बात नहीं करते। ये देर में वहाँ पर टाउन का मेयर, शेरिफ और एक ऑफिसर आ जाते हैं। वो देखने में काफी परेशान लग रहे थे, शायद उन्हें कोई टेंशन सता रही है। जब जेड इनसे मिलता है तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए काफी खुश हैं। तुम इकलौते इंसान हो जो इस टाउन को छोड़कर जा रहे हो। के बाद अगले ही दिन जेड और उसकी वाइफ उसके मॉम डैड को अलविदा करके वहाँ से जा रहे थे। जेड कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक ही एक कौवा की कार से आकर टकराता है, जिससे उनकी कार का फ्रंट का शीशा बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। इसी वजह से ये लोग इस टाउन को छोड़कर नहीं जा पाते, इन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। दोनों जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं तो इनके सामने टिमी का डॉग बैठा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जब टिमी इवल होके वापस आया था तो सबसे पहले उसने अपने डॉग को ही मारा था। लेकिन बाद में टिमी के डैड ने डॉग को भी उसी ग्राउंड में दफन कर दिया था। डॉग भी अब इवल होकर दोबारा जिंदा होकर आ गया है। दोनों डॉग को पैदल ही उसके घर पर छोड़ के आने का फैसला करते हैं, उसके घर पास ही था। के बाद हम जेड के दोस्त और उसकी बहन को देखते हैं जो कि अलग अलग जानवरों के मास्क बनाती है। तो ये सब कुछ वो अपने माइंड से बनाती थी। ये दोनों भी कुछ दिन बाद इस टाउन को छोड़कर जाने वाले थे कि ये टाउन से बाहर जाकर मास्क बनाने के लिए एक स्टॉल लगा सके। वो अपने भाई को भी अपने साथ चलने का बोलती है, लेकिन उसका भाई उसके साथ जाने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद इन दोनों को खेतों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। दोनों चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं सूरजमुखी के फूल में अजीब सी गोल शक्ल बनी है, इसमें से खून भी निकल रहा है। ये शिप उस इवल ग्राउंड की तरह बिल्कुल गोल थी। का दोस्त चेक करने के लिए कुछ आगे बढ़ता है, तभी उसका पाँव किसी चीज में अटक जाता है। वो जोर से नीचे गिरता है, जिससे एक नुकीली चीज के हाथ के आर पार हो जाती है। और उसकी वाइफ टिमी के डॉग को उसके घर के पास ले आती है। टिमी को अजीब तरह से घर के अंदर खड़ा देखते हैं। अचानक ही डॉग जेड की वाइफ के ऊपर हमला कर देता है और उसकी बाजू को पकड़ लेता है। जेड अपनी वाइफ का हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। वो टिमी से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता है। प्लीज तुम बाहर आकर अपने डॉग को रोको। लेकिन काफी देर बाद जब उसका खुद
दिल करता है तो वो बाहर आकर गन फायर करता है। गोली की आवाज सुनकर उस डॉग ने उसका हाथ छोड़ दिया। सबके बाद टिमी अपने डॉग को लेकर अंदर चले जाता है। इन दोनों की मदद तक नहीं की तो खुद ही अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में चले जाता है। एक बात तो तय हो जाती है कि अभी फिलहाल ये लोग इस टाउन को छोड़कर नहीं जा सकते, कम से कम 3-4 दिन के लिए। इसके बाद जेड जब बाहर आता है तो उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त के साथ होती है, जो अपने हाथ की पट्टी करवाने के लिए आया था। आखिर इतने दिन के बाद ये दोनों बात कर ही लेते हैं। दोनों इस बारे में भी बात करते हैं कि जब से टिमी वापस आया है उसका बर्ताव काफी बदल गया है। क्यों, ये सब जानने के लिए जेड दोबारा टिमी के घर वापस जाता है, जहाँ वो दिल दहला देने वाला नजारा देखता है। टिमी ने एक पिग को मारकर बुरी तरह से चीर दिया है और उसका मांस वो वहाँ पर खड़ा होकर कच्चा ही खा रहा है और टिमी के हाथों से खून भी टपक रहा था। वो किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। पहले तो जेड घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर टिमी के डैड आ जाते हैं। उनकी तरफ देखने के बाद जेड ने जैसे ही टिमी की तरफ देखा तो वो वहाँ से गायब था, लेकिन टिमी के डैड भी उसे कुछ नहीं बताते तो जेड वापस अपने घर में आ जाता है। इसके बाद वो सारी सूरत हाल के बारे में अपने मॉम डैड को बताता है। उनसे इस बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सब लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद उसकी मॉम उठती है और वहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी टांग के ऊपर किसी के नोचने के निशान थे। जेड अपने डैड से सवाल करने लगता है कि आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है, आप लोग मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहते हैं, लेकिन उसके डैड भी उसे कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ टिमी इतना अजीब बर्ताव करने लगा था कि घर में मौजूद सारे चूहों को उसने मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो कुछ फैमिलीज के नाम भी लिखता है जिन सबको वो मारने वाला था, और ये सब लोग वही है जो इस टाउन में रह रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर तो जेड की फैमिली, टाउन का मेयर था, तीसरा शेरिफ और चौथी वो पुलिस ऑफिसर। पांचवी फैमिली का नाम वो लिख रहा था, चौथे जेड का दोस्त और उसकी सिस्टर। हम देखते हैं कि टिमी की स्किन छिलके की तरह उतर रही थी। इसे वो अपने हाथों से फाड़कर उसमें से खून निकालता है और इन नामों के ऊपर वो इवल ग्राउंड जैसा दायरा बना देता है। इन सबको मारने के बाद वही दफन कर देगा। टिमी सबसे पहले ऑफिसर के पास जाता है, उसे अजीबोगरीब बातें करके डरा देता है। ऑफिसर वापस अपने घर आकर शेरिफ को फोन करती है, उसे टिमी के अजीब रवैये के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब बातें सुनने के बाद शेरिफ समझ जाता है कि टिमी जरूर मर गया होगा, जिसे उस ग्राउंड में दफन कर दिया गया होगा और अब वो दोबारा जिंदा होकर इवल बनकर आ गया है, क्योंकि ये सब लोग भी उस इवल ग्राउंड के बारे में सब कुछ जानते थे। सबसे निपटने के लिए शेरिफ एक मीटिंग रखता है। पहले के ऑफिसर कोई और बात करने का डॉग एकदम से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। जेड के दोस्त के घर पार्टी चल रही थी, जहाँ पर टिमी भी एकदम से आ जाता है। जेड के दोस्त और उसकी बहन को कहते हैं कि तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो, तुम दोनों टाउन को छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, यहाँ ही तुम दोनों मारे जाओगे। इनमें जेड के फादर शेरिफ ऑफिसर और दूसरी पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले ही उस डॉग ने हमला किया भी आ गई थी। उसके चेहरे के ऊपर डॉग के पंजों के निशान थे, क्योंकि डॉग ने हमला किया था तो ऑफिसर ने उसे मार दिया। अब हमें पता चलता है कि ये लोग काफी ताकतवर हैं और कई सालों से इस टाउन की हिफाजत कर रहे हैं। इससे पहले इनके मॉम डैड और इनकी सारी फैमिली किया करते थे। डॉग तो मर गया था, मारना सिर्फ अब था टिमी को। अब सब ये लोग इसी बारे में ही बात कर रहे थे। रात को जेड जब सो रहा था तो उसे डरावने ख्वाब आते हैं। अचानक उसकी आँख खुलती है तो उसकी नजर खिड़की पर जाती है। घबरा जाता है और गन लेकर जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ खिड़की के पास एक सीढ़ी थी। और आगे जाता है चेक करने के लिए। उसे नीचे गिरी हुई अपने बचपन की तस्वीर मिलती है, इसमें वो तीनों दोस्त मौजूद थे। लेकिन अब उस तस्वीर के सारे चेहरों को किसी ने सिगरेट से जला दिया था। इस तस्वीर को देख ही रहा था कि तभी वहाँ से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरता है। जल्दी से जेट साइड पर हो जाता है और किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। जब अपने घर वापस आता है तो अपने दोस्त को देखता है जो कि खिड़की से अंदर आ रहा था। तो उसने जेट के हाथ में गन देख रही थी तो वो घबरा कर बोलता है कि नीचे करो गन, बाहर मैं नहीं था। वो भी दरअसल पहले टिमी ही था, क्योंकि बाहर खड़ा होकर इनके ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद ये दोनों दोस्त चर्च में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाने थे। चर्च में सारा रिकॉर्ड मौजूद था। तरफ टिमी जेड की फ्रेंड की बहन के पास पहुँच जाता है। वो उसके पेट में नाइफ से स्टैब करता है। तरफ उस लड़की के पास भी एक नाइफ था, वो उसको स्टैब कर देती है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन टिमी उसे एक बार फिर पकड़ लेता है और इस दफा उसने उसे जान से ही मार डाला था और उसे भी वो उस इवल ग्राउंड में दफन कर देता है। और उसका फ्रेंड पीठ से सारे रिकॉर्ड ले लेते हैं। इस टाउन की तारीख के बारे में सब कुछ लिखा गया था। बाद ये कहानी काफी साल पीछे चले जाती है। यहाँ पर लुडलो नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ आया था कि रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह ढूंढ सके। यहाँ पर आकर लुडलो ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया, लेकिन जब तक वो सब यहाँ पर आते हैं लुडलो वहाँ से गायब हो गया था।
उसका कुछ अता पता भी नहीं था। यहाँ पर आते ही उसके साथी को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ईवल ग्राउंड है। यही वजह है कि यहाँ पर रहने वाले लोग इस टाउन को छोड़कर चले गए। सबको यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती थी और ये सब कुछ इस ईवल ग्राउंड की वजह से हो रहा था। के बाद लुडलो के लोग भी आकर पेट सेमेट्री के अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ते रहते हैं वो लोग और आखिरकार वो उस ईवल ग्राउंड तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इसी ग्राउंड के रहने वाला एक आदमी बैठा हुआ था। इसका ताल्लुक एक कबीले से था। वो लोग उससे लुडलो के बारे में पूछते हैं। आदमी बताता है कि लुडलो की तो मौत हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथियों को मना भी किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे इस ग्राउंड में दफन कर दिया। अब वो दोबारा जिंदा होकर ईवल बनकर वापस आ गया है। अब वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया है। इसके बाद हम लुडलो को भी एक दरिंदे के रूप में देखते हैं, जो कि बड़ी बेदर्दी से एक जानवर को मारकर खा रहा था। आदमी जैसे ही उसके पास आने लगता है तो लुडलो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। बुरी तरह उसे चीरकर खाने लगता है। उसने दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी। बाकी साथियों को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो सब लोग मिलकर लुडलो को ही मार देते हैं। लुडलो की याद में इस टाउन का नाम लुडलो रख दिया गया था कि सबको इस बारे में बताया जा सके। ईवल ग्राउंड में लाशों को दफन करने की वजह से क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। हम सबको यहाँ पर पता चलता है कि वो ईवल ग्राउंड एक मुंह की तरह है, जो कि लोगों को खाता ही रहता है। कभी भी उस ग्राउंड की भूख नहीं मिटती। वो जब जिस्मों को खाता है तभी जंगल से आवाजें आती हैं और यही वजह है कि वो रास्ता बंद कर दिया गया था। रिकॉर्ड में उन सब लोगों के नाम लिखे गए थे जिन्होंने इस टाउन को बसाया। लुडलो को इस ग्राउंड में दफन करके उस ईवल पावर को जगा दिया, क्योंकि वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और ये सब लोग वही हैं जिनके नाम टिमी ने अपनी किताब में लिखे थे। जाहिर है ये सब कुछ टिमी से वही ईवल पावर ही करवा रही थी। जिन सब फैमिलीज के नाम टिमी ने लिखे थे उन सब की फैमिलीज ही लुडलो की साथी थी। लुडलो के अंदर मौजूद नीमन पहले तो उन सबको नहीं मार पाए, लेकिन अब वो दोबारा वापस आया है उन सबको मारने के लिए। जेड को यहाँ पर ये पता चलता है कि उसके फादर गाँव के सब लोग इसलिए इस गाँव की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि लुडलो को वहाँ पर दफना के जो गलती उनके फोर फादर से हुई थी सब लोग उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें जेड के डैड के पास एक डायरी दिखाई जाती है जो कि उसे उसके फादर ने दी थी। उसके फादर को उसके दादा ने आगे दी थी। इस डायरी में सब कुछ लिखा गया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर इसका खात्मा कैसे होगा। ईवल को खत्म किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी आंखों में वार करके। टिमी के डैड जब घर पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि टिमी किसी इंसान को मारकर खा रहा है। ये सब देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे भी इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि अब ये खतरनाक बन चुका है। सिर्फ जेड अपने डैड के पास आता है और वो बताता है कि मैं भी इस टाउन की तारीख के बारे में जान चुका हूँ। के बाद जेड के डैड उसे पेट सेमेट्री के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर आने से उसे ईवल पावर की आवाजें सुनाई देती हैं। जेड को बताते हैं कि तुम्हारे परदादा ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था कि कोई भी वहाँ पर ना जा सके, क्योंकि ये सिलसिला एक बीमारी की तरह है जिसे हमें रोकना है। का दोस्त घर आकर देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और उसकी बहन भी घर पर नहीं है। तो टिमी उसे पहले ही मारकर उस ग्राउंड में दफन कर चुका था और वो जिंदा होकर हॉस्पिटल में आ चुकी थी, जहाँ जेड की वाइफ को भी रखा गया था। उस लड़की की हालत काफी खराब थी। उसे देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन ये क्या, ये तो डॉक्टर को मारकर ही अंदर आई थी। ये हालत को देखकर जेड की वाइफ उसके पाँवों को साफ करने लगती है, लेकिन उसकी खाल तो छिलके की तरह उतरने लगती है। ये सब देखकर जेड की वाइफ डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाती है। फिर उसे डॉक्टर की लाश मिलती है जिसकी गर्दन को बुरी तरह तोड़ दिया गया था। इसके बाद वो नर्स को भी आकर दो टुकड़ों में बांट देती है। उसका खून जेड की वाइफ के मुंह के ऊपर जाकर गिरता है, लेकिन जब तक जेड यहाँ पर आता है तो जेड की वाइफ को यहाँ से लेकर जा चुकी थी। जमीन पर सिर्फ खून और जिस्मों के हिस्से पड़े हुए थे। फर्श पर लिखा हुआ था फार्म। वही जगह थी जहाँ पर टिमी का घर था और यहाँ पर पहले ही सारे लोग आए हुए थे। टिमी के डैड भी अब इन लोगों के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनका बेटा कितना खतरनाक हो चुका है। अब उसका मरना ही जरूरी है और अब वो भी इन लोगों का साथ देगा अपने बेटे को मारने के लिए। उसका प्लान ये था कि ये घर में आग लगाकर टिमी को मार देंगे। डैड और ऑफिसर घर की दूसरी साइड पर चले जाते हैं। शेरिफ घर के बाहर पेट्रोल छिड़कने लगता है। बाकी सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। इनका काम था कि जेड की वाइफ, उसके फ्रेंड की बहन और उसके फ्रेंड को ढूंढना। ये सब लोग अपना काम कर रहे थे तो टिमी मेयर को देख लेता है, उसे खींचकर अपने साथ ऊपर ले जाता है, उसे मारकर उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो अचानक ही ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। दोनों को मारने के बाद वो शेरिफ के पास जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचलकर उसे भी मार देता है। इसके बाद वो खुद ही सारे घर को आग लगा देता है। जेड का दोस्त और जेड का सामना उसकी बहन के साथ हो जाता है, क्योंकि अब वो लड़की इवल हो चुकी थी। वो अपने भाई को ही मारना शुरू कर देती है और उसके जिस्म के ऊपर कट लगाती है। सब देखकर जेड उसको गोली से उड़ाने ही वाला था, थी तो वो उसकी बहन ही। जेड का दोस्त गोली चलाने से मना कर देता है। जल्दी से गन को फेंककर अपने दोस्त को संभालने लग जाता है। अब गोली मजबूरन जेड के डैड को चलानी पड़ती है। जेड अपने दोस्त के जख्म देख ही रहा था कि तभी उसके फादर वही फिल्म की स्टार्ट वाली लाइन बोलते, सम टाइम डैड इज बेटर। इसी दौरान वो लड़की गन को उठाकर जेड के डैड के पेट के आर
पार कर देती है। अब ये सब कुछ देखकर जेड का दोस्त अपनी बहन की आंख के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो मारी जाती है। दूसरी तरफ जेड के डैड भी अब अपनी जान गंवा चुके थे। तभी वहाँ पर टिमी के डैड आते हैं, जो इन दोनों को सुरंग के रास्ते से बाहर निकालने लगते हैं। इन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि खतरा यानी कि टिमी तो वहीं छुपा हुआ है। बेसमेंट में टिम ने काफी ज्यादा सुरंगें बनाई हुई थी। जेड एक सुरंग के अंदर जाने लगता है तो उसे वहाँ पर अपनी वाइफ का लॉकेट मिलता है। इसका मतलब ये था कि वो अंदर ही है। ये सब कुछ दरअसल टिमी की एक चाल थी। तो ये लोग समझ नहीं पाते और सीधा ये लोग उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर कुछ और सुरंगें मौजूद थी। तीनों अलग अलग होकर जेड की वाइफ को ढूंढने लगते हैं। तभी टिमी के डैड के सामने टिमी आ जाता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, उसे उसके साथ गुजारे बचपन के कुछ पल याद आने लगते हैं। लेकिन टिमी अपने डैड के ऊपर हमला कर उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर जेड और उसका दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो जल्दी से निकलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जेड की वाइफ तो अभी भी वहाँ पर बंधी हुई थी। हाथ पांव बांधकर टिमी ने उसे वहाँ पर रखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कीचड़ भरने लगा था। मुंह बंद होने की वजह से उसका सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ टिमी जेड के दोस्त को बाहर पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। उसे बड़ी चालाकी से एक ट्रैप यानी कि एक जाल के ऊपर लटा देता है। अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। के बाद जेड आकर अपने दोस्त को एक गन देता है और खुद वो जाता है टिमी के पीछे। तरफ टिम भी पानी में जेड के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पानी के पास जाता है टिमी उसे दबाकर अंदर मारने की कोशिश करता है। तरफ दूर से ही जेड के दोस्त ने उनके ऊपर गन चलाकर फायर कर दिया। गोली सीधी आकर टिमी की आंख में लगती है, क्योंकि इवल को उसकी आंख पर मारकर ही मारा जा सकता है। तो इसलिए फाइनली अब टिमी मारा गया। इसके बाद जेड को भी कीचड़ में से अपनी वाइफ मिल जाती है, क्योंकि खुद ही आजाद होकर जेड के पास आ गई थी। इसके बाद वो जेड के दोस्त को भी उस ट्रैप में से आजाद करवा लेते हैं। इसके बाद हम जेड और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो दोनों इसी टाउन में रहने लगते हैं, क्योंकि जेड के डैड की डेथ के बाद उनकी जगह अब जेड ने ले ली थी। अब वो भी बाहर बैठकर अपने डैड की तरह सिगरेट पीता है। जेड तो इस टाउन को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन उसका दोस्त इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाता है बहन के मास्क लेकर, ताकि वो अपनी बहन का ख्वाब पूरा कर सके। इसी तरफ हम जेड को देखते हैं, जो कि आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार बैठा है। अब उसका साथ उसकी वाइफ भी देगी। यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।